गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम लोग रिएक्शन मैकेनिज़्म डिस्कस कर रहे थे, रिएक्शन मैकेनिज़्म नीट इंग्लिश मीडियम लेक्चर नंबर 22 डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आप लोगों के लिए E1 रिएक्शन चल रही थी, यानी एक अणुक विलोपन अभिक्रिया चल रही थी। इसमें आपको पहले ए बताया था एल्किल हैलाइड में E1 अभिक्रिया, बी आपको पढ़ाए थे एल्कोहल में E1 रिएक्शन। ठीक है, इस एल्कोहल में ही जब E1 रिएक्शन आपको बताए कैसे क्या होती है वो सब कुछ डिटेल से ख़त्म कर चुके थे। और याद हो तो लास्ट में लिखा था एक क्वेश्चन ऐसे था, CH3CH2OH और यहाँ दिया हुआ था कॉन्सनट्रेट H2SO4, यहाँ भी था कॉन्सनट्रेट H2SO4। ठीक, यहाँ टेम्परेचर था 140 डिग्री सेल्सियस और यहाँ था 170 डिग्री सेल्सियस, और ये टेम्परेचर जो है ये 160 से 170 डिग्री सेल्सियस रेंज भी दी हुई हो सकती है, तो इसी के बारे में सोचना है। ठीक बात। अब दोनों में डिफरेंट प्रोडक्ट बनता है। एग्जाम में ज़रूर ध्यान रखना कि यहाँ सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है, आपको वहाँ केल्विन में दे सकता है 273 जोड़ के। ठीक है, यानी 140 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 ऐड करके केल्विन में भी लिख सकता है, तो ध्यान रखना वो। यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है CH3CH2O CH2CH3, और यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है वो है CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्केन। तो बच्चों इसका बनना आपको समझा दिया था, जो पहले हुआ था इसके बारे में समझा दिया था, या ये कहें कि 1 बाय 1 दोनों को समझा देते हैं। इस वाले में ज़्यादा टेम्परेचर पर क्या होता है कि कार्बोकेटायन बन के फिर एलिमिनेशन हो जाता है। जब यहाँ पर देखिए इसको ए दे देते हैं, ए CH3CH2OH, मुझे पता H2SO4 टूटता है, H प्लस देता है, H प्लस इस पर अटैक करता है और ये बन जाता है CH3CH2OH, या भी क्या है H। ये कहानी दोनों में सेम रहती है यहाँ तक, ए हो चाहे बी हो। पहला काम H2SO4 का होता है, ये काम दोनों में सेम चल रहा है, दोनों को एक साथ ही समझा देते हैं। पहला काम यही हुआ, इस पर आ गया प्लस। अगर टेम्परेचर कम है तो इथाइल एल्कोहल अटैक करता है, इस पर अटैक करता है, यहाँ यहाँ क्यों अटैक करता है, क्योंकि यहाँ हटता है, तो यहाँ से -H2 हट जाता है और यहाँ बनता है O, ये वाला, ये तो हट के चला गया, इस पर एक H है, ये CH3 और यहाँ पॉजिटिव आ गया। इसमें होता क्या है, अब -H प्लस चला जाएगा और H प्लस जाने से ये बन गया डाई इथिल ईथर, ये बन गया। ये ए रास्ता है, ए वाला। बी वाला है तो भी ये काम तो यही होगा, लेकिन बी वाला क्या कहता है, बी वाला कहता है कि इसके हटने से यहाँ हाई टेम्परेचर पर, ये कितना पर था 140 पर, 160 170 पर क्या होगा, ये बन गया CH3CH2 प्लस, माइनस हट गया H2, और वो अटैक नहीं हो पाया किसका, इथाइल एल्कोहल का। यहाँ से हटता है फिर H प्लस, जिसको ले जाने का काम कौन करता है, HSO4 माइनस, ये वाला लेकर कौन जाता है, HSO4 माइनस, ये अपनी इलेक्ट्रॉन देता है और ये वाले यहाँ आ जाते हैं और ये बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन, ये वाली कहानी। तो ये आप लोगों को ये ध्यान होना चाहिए यहाँ कि भाई टेम्परेचर अलग है तो प्रोडक्ट भी अलग बनने वाला है इस ईथर के केस में। ठीक है, यस। अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं
कैसे यहाँ एल्कोहल रिएक्शन कर रहा है। वैसे तो अपने को E1 में ये पढ़ना था, थोड़ा सा इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं हम लोग। आपको ऐसे दिया हुआ है CH3OH, यहाँ आपको दिया हुआ कॉन्सनट्रेट H2SO4। तो बच्चों यहाँ से आप लोगों को कोई ईथर बन सकता है, यहाँ आप ईथर बना सकते हैं। ईथर बनेगा तो ये बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको ऐसे दिया हुआ है CH2OH और यह कॉन्सनट्रेट H2SO4 और ईथर बनाना चाह रहा है। एक प्रोडक्ट ईथर का ये दिया हुआ है, कौन सा, इस टाइप से। ये दिया हुआ है, तो समझना ये है कि भाई ये बनेगा कैसे, ये कैसे बन रहा है। आपको तो सीधे होना चाहिए था कि यहाँ से ऐसा कैसा समूह ऑक्सीजन के इधर आना चाहिए था, ऐसा का ऐसा ही उधर आना चाहिए था। जैसा कि इसमें हुआ कि H2SO4 आया, H2 हटा, जैसा इधर है वैसा का वैसा इधर है। लेकिन यहाँ होता क्या है, यहाँ ऐसे होता है, H+ आता है, और ये बन जाता है OH2+, और यहाँ से -H2 हटता है, हटने से बन जाता है CH3। यानी ये प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट के बनने की पॉसिबिलिटी कैसे है, ये कैसे बना है, ये समझाने जा रहे हैं कि ये भी वहाँ पर दिया होगा तो ये कैसे बना होगा। CH2 पॉजिटिव, तो यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ये CH3 और यहाँ पर क्या आ गया प्लस, ठीक है। अब ये वाला जो कार्बोकेटायन है ये तैयार हो गया है, यहाँ पर अटैक कौन करेगा, ये वाला एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा। अटैक करने से क्या बन जाएगा, देखिए आप, इसको मैं लिखता हूँ यहाँ CH3 और इस पर अटैक कौन किया है, O, यहाँ H है, CH3 और ये CH3 और ये आ गया प्लस, ठीक है। जैसे ये आया तो ये इलेक्ट्रॉन यूँ जाएंगे, ये जाने से यहाँ से कौन हट गया, H+, और H+ के हटने से सॉरी इधर नहीं जाना है, इधर, ये लो जी। तो ये इस किस टाइप से बना है, ये दोनों समूह अलग अलग टाइप के नज़र आ रहे हैं, मतलब ये कैसे बना है। आप तो क्या डायरेक्ट क्या करते, H2 हटा के जोड़ देते, लेकिन ये प्रोडक्ट कैसे बन रहा है इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं। तो इसका बनना भी हम लोग समझा सकते हैं यहाँ, ठीक है। आगे चलें, यस। तो ये था एल्कोहल में E1 रिएक्शन। एल्कोहल में जो E1 रिएक्शन होती है उसी का एक टाइप और बनता है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ, और इम्पॉर्टेंट हेडिंग है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो अपन अब डिस्कस करने वाले हैं पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट।
पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट क्या है? देखो, सबसे पहले आपको पिनाकोल का फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। ये जो कंपाउंड है ये पिनाकोल है, पिनाकोल, ठीक है। यहाँ एरो पर दिया हुआ है कॉन्सनट्रेट H2SO4 या कॉन्सनट्रेट H3PO4, ऐसा दिया हुआ है। गर्म सिंबल दे नहीं दे जो भी है, ठीक है। ऐसे भी दे दिया तो भी आपको ही बनाना है, यहाँ H+ की उपस्थिति जरूरी है भाई, ठीक है। खतरनाक पूछता है यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, एग्जाम में पूछता है यहाँ क्या बनेगा। एक ऑप्शन में ये होता है, ये होता है। अब इसको देख देख के दिमाग खराब जरूर होएगा कि सर ये क्या से क्या हो गया। दिमाग खराब होगा कि ये क्या से क्या हो गया, ऐसा तो सोच भी नहीं सकते, ठीक है। इस कंपाउंड बोलते हैं पिनाकोलोन, पिनाकोलोन। ये पिनाकोल है और ये क्या है, पिनाकोलोन है। इस टाइप की जो रिएक्शन है, इस टाइप की जो रिएक्शन होंगी उनको अपन पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट ही कहेंगे, पर रियल पिनाकोल ये सामान्य नाम है और ये है पिनाकोलोन। ओन मतलब कीटोनिक ग्रुप, पिनाकोल से पिनाकोलोन बन गया, ठीक, यस। उसका बनना हम क्रियाविधि से समझा सकते हैं। देखो क्रियाविधि एक बार समझ लेंगे अच्छे से तो आगे वही काम में आती रहेगी। देखो बच्चों, ये कौन है, एसिड है, H+ देने वाला, ठीक है। तो क्रियाविधि में H+ आएगा और वो H+ कहाँ अटैक करेगा, वो करेगा किसी लोन पेयर पर, ऑक्सीजन के लोन पेयर पर। अब इधर इस लोन पेयर पर अटैक करिए तो भी वही बात है और इस पर अटैक करिए तो भी वही बात है। चलो किसी एक पर अटैक करवा देते हैं। हो गया। जैसे ऑक्सीजन पर लोन पेयर आया, सॉरी लोन पेयर पर H+ आया, दो लोन पेयर थे, बताता हूँ। तो एक पर क्या आया, H+ आ गया, ये आ गया। इसके आते हैं लोन पेयर रहते हुए भी क्या बनेगा, प्लस बनेगा। और अपने को पता है ऑक्सीजन पॉजिटिव बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो अब ये इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ से H2 हटेगा, माइनस चला गया H2। H2O के जाते ही इस पर आ गया पॉजिटिव, ये बन गया। अब देखो ये ऑलरेडी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सामान्यतया रीअरेंज नहीं होता है क्योंकि वो पहले से ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन कुछ संभावनाएं ऐसी हैं जैसे वलय प्रसार वाली, वलय संकुचन वाली, ऐसी संभावनाएं हैं जहाँ उससे ज़्यादा स्थायित्व वाला हो रहा हो तो काम हो जाता है। ये वाला कार्बोकेटाइन भले 3 डिग्री है, लेकिन अगर यहाँ से एक कोई एल्काइल समूह इसके ऊपर आ जाए, जरूरी नहीं है ये भी ला सकते हो, दोनों एक ही हैं, ऐसे नहीं कि सर ये क्यों लाया आप, तो ये क्यों नहीं लाए, ये लेकर आते आप, ये लिया हो आप, एक ही बात।
अगर कोई भी एक मिथाइल समूह आता है तो कार्बोकेटाइन ये बनता है। ये कार्बोकेटाइन बन गया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस कार्बोकेटाइन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन से ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है। क्यों ज़्यादा स्टेबल है? क्योंकि इसका जो लोन पेयर है वो इसको डायरेक्ट प्लस एम दे देता है, डायरेक्ट प्लस एम, और डायरेक्ट प्लस एम से इसके पास ज़्यादा स्थायित्व आ जाता है और ये इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना लेता है? ये बनाता है। ये वाला। और जैसे इस पर पॉजिटिव आया, अब क्या होने वाला है? यहां से H प्लस हटने वाला है। जैसे H प्लस हटेगा, माइनस चला गया, ये बन गया कंपाउंड। तो अब आपके ये समझ में आ गया होगा कि अगर ये दे रखा है और एरो पर दे रखा हो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 या H3PO4 या H प्लस भी दिया हुआ है, H प्लस भी दिया हुआ है, तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। और जिस ऑप्शन में ये है उसको टिक करना पड़ेगा। अब आप हो जाएंगे परेशान, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट मिलता है और 5 मिनट में तो आप मैकेनिज्म लिख पाएंगे। तो वह मैकेनिज्म लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि इस रिएक्शन में हुआ क्या है। और जब ये बात याद रह जाएगी तो आप वहाँ क्या करेंगे? वहाँ इमीडिएट तुरंत H प्लस आएगा, इसको हटाएगा कि इसको हटाएगा, दोनों एक जैसे, किसी को भी हटा देगा। हटा दिया साहब, यहाँ से एक समूह स्थानांतरित हो जाएगा, हो गया, और इलेक्ट्रॉन यहाँ आके H को हटा दिए, ये बन गया। इस टाइप से याद रखना पड़ेगा। फिर कहता हूँ H प्लस आया, एक OH को हटाना है, कार्बोकेटाइन बनाना है, रीअरेंज करवा दो, किसी एक समूह को करवा दिया, यस। करवाने के बाद में इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ ला के डबल बॉन्ड बना दो, H हट गया, ये बन गया। सर ये क्यों बताया? अरे ये नहीं समझा था तो मैं डायरेक्ट जो बात बता रहा हूँ वो आप लोगों के समझ में नहीं आती। समझ में आ रहा है? तो इस टाइप से ये पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट है, और ये क्वेश्चन अपने आप में, ये उदाहरण अपने आप में इम्पोर्टेंट है। इस टाइप के जिसमें भी रीअरेंजमेंट होते हैं उनको पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट ही कहते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग और प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, यहाँ अलग अलग समूह लेकर और क्वेश्चन चेंज करते हैं। क्वेश्चन चेंज कर दिया, या हम लोगों ने लिख दिया पीएच, और यहाँ भी लिख दिया पीएच, यस। अब कहानी जो है वो आपके सामने फिर बदलेगी। यही क्वेश्चन दिया हुआ है, पूछ रहा है प्रोडक्ट क्या बनेगा। पूछ रहा है प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो भैया प्रोडक्ट देखो, यहाँ H प्लस आके ये हटता है तो कुछ और बनेगा, और यहाँ से H आके H2 हटता है तो कुछ और बनेगा। अब आप कहाँ से हटाएं? तो आपको ध्यान हो तो भैया सबसे पहले इसमें कार्बोकेटाइन बनता है। क्या बनता है? कार्बोकेटाइन। तो H प्लस आएगा, H प्लस वह आएगा जहाँ अधिक स्थायी कार्बोकेटाइन बन रहा हो। तो बच्चों यहाँ इस OH के हटने से यहाँ जो कार्बोकेटाइन होगा उसको 2 फिनाइल रिंग अनुनाद के द्वारा स्थायी करेंगी, तो यहाँ का जो कार्बोकेटाइन होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो कार्बोकेटाइन को यहाँ लेकर आना है, यस।
pH डायरेक्ट लिया है सर, कोई बात नहीं। OH2 प्लस CH3 और ये क्या आ गया OH। यहां से कौन हटेगा अब? H2। H2 के हटने से क्या बन गया? pH ये आ गया पॉजिटिव। तो पहला जो स्टेप होता है प्रथम पद में, याद रखने वाली, प्रथम पद में अधिक स्थायी कार्बोनियम बनता है। अगर आप H को यहां टेक करवाते तो ये कम स्थायी कार्बोनियम आयन बनता। इसके बाद में फिर होगी शिफ्टिंग, ये वाला यहां आएगा, pH ये आ गया CH3, ये CH3 और यहां पॉजिटिव आ गया, ये हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे? ये आएंगे। यहां आने से क्या बन गया? pH CH3 COOH CH3 इस पर प्लस। जैसे इस पर प्लस आया -H प्लस चला गया, इसका प्रोडक्ट हो गया pH CH3 pH डबल बॉन्ड O और ये CH3। ये बन गया साहब। बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से ये होता है पिनाकोल अरेंजमेंट। अब एग्जाम में इतना लिखने की जरूरत नहीं है। क्या करना है? कार्बोकैटायन पहले वाले पर ज़्यादा स्थायी, दूसरे वाले पर कम स्थायी। आप ज़्यादा स्थायी कार्बोकैटायन बनाएंगे, बना दिया, यस। ज़्यादा स्थायी कार्बोकैटायन बनाने के बाद में इसको क्या करेंगे? आप रीअरेंज करेंगे, कर दिया। यहाँ CH3 आ गया और कुछ नहीं, बस यहाँ डबल बॉन्ड लगाना है। पहले ज़्यादा स्थायी कार्बोकैटायन बना दिया, यहाँ से एक समूह को लेकर आना, दोनों एक जैसे हैं, किसी को भी ले आओ। सर अलग अलग होंगे तो बताऊंगा। ये वाला यहाँ आया तो CH3 बन गया और वो कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रॉन लाके डबल बॉन्ड बनाना है, H को यहाँ से हटाना है, ये बन गया। टाइम लगा? नहीं लगा। ठीक है। तो इसमें अपन और प्रैक्टिस करते हैं, जो जो संभावनाएं हैं। जैसे इसमें डाउट क्या हो रहा था? इसमें डाउट ये हो रहा था कि सर इस OH को हटाऊं या दूसरे वाले को हटाऊं, क्योंकि दोनों कंडीशन में अलग अलग कार्बोकैटायन बन रहे हैं और अलग अलग कार्बोकैटायन बन रहे हैं तो अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। इस समस्या के समाधान हेतु हमने ये उदाहरण लिया था। अब अपन उदाहरण को थोड़ा चेंज कर देते हैं। उदाहरण को चेंज ऐसे करते हैं, ये CH3 और यहां भी pH, यस। ये उदाहरण ले लिया और पूछा है कि अब इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। आप रफ नोटबुक निकालो और प्रैक्टिस करो, पता चलेगा क्या बनेगा।
प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो अब इसमें देखिए कार्बोकेटन यहाँ भी वही बनेगा और यहाँ भी वही बनेगा, बिल्कुल सही बात है। क्रिया भी देखते हैं, H+ आया, इसमें H+ को यहाँ भेजूंगा तो भी वही कार्बोकेटन बनेगा और यहाँ भेजूंगा तो भी वही कार्बोकेटन बनेगा। तो देखिए अब कहीं भी भेज दो आप, यस, इस पर आ गया पॉजिटिव। अब जैसे पॉजिटिव आया यहाँ से H2 हटेगा, जिसको अपन एग्जाम में क्वेश्चन करने के लिए डायरेक्ट ही OH को हटा देते हैं। हटाओ सब, ये वाला है। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये 3 डिग्री भले है यहाँ अनुनाद भी दे रहा है, लेकिन डायरेक्ट +M वाला कार्बोकेटन ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए यहाँ से या तो CH3 आएगा या PH आएगा। और स्थानांतरण की जो प्रवृत्ति है वो ये है, स्थानांतरण प्रवृत्ति में pH ज़्यादा स्थानांतरित होगा, H और उससे कम होगा फिर R। मान लीजिए अपने पास pH भी जो है वो डिफरेंट हैं, तो जो अधिक इलेक्ट्रॉन धनी होगा वो पहले स्थानांतरित होगा। अधिक इलेक्ट्रॉन धनी पहले। तो अब यहाँ पर देखिए एक है R और एक है pH। एक R एक pH से ज़्यादा स्थानांतरित कौन होगा? pH होगा। तो यहाँ से मैं pH को स्थानांतरित करूँगा यहाँ पर, यहाँ, और ये क्या बन गया? pH CH3 pH। जैसे यहाँ आया, लोन पेयर तो है ही, इस पर पॉजिटिव आ गया और ये CH3 हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ये बनता है pH CH3 pH, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ प्लस आ गया और ये CH3 हो गया। अब इसमें से कौन चला गया? H+। H+ के जाने से प्रोडक्ट ये बन गया pH। इसे ज़्यादा खतरनाक नीट में कभी नहीं आता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा है मान, इसे ज़्यादा नहीं बनने वाला है। C डबल बॉन्ड O और ये CH3। तो इस टाइप से इस रिएक्शन का प्रोडक्ट ही हो गया। आपको एग्जाम में इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना कुछ करने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप तो डायरेक्ट ध्यान रखना, क्या एक OH हटाओ और वहाँ से हटाओ जहाँ पर कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ भी उतना स्थायित्व वाला है और यहाँ भी उतना स्थायित्व वाला है। कहीं से भी हटा दो, यहाँ से हटा दिया। यहाँ से लेकर आना है, स्थानांतरित करना है, तो पहले pH करना, वो नहीं हो तो H करना, फिर नहीं तो R करना। तो यहाँ किसको कर देंगे? pH को यहाँ स्थानांतरित कर देंगे। pH को यहाँ लाने से ये बन गया, हो गया, कहानी खत्म। यस। तो इस टाइप से अपने पास क्या आ रहा है? पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट आ रहा है। इसमें आपको अधिक इलेक्ट्रॉन धनी का और उदाहरण लेकर थोड़ा सा समझा सकते हैं, ठीक है। तो अपन इसमें और प्रैक्टिस कर लेते हैं, पर इससे ज़्यादा नीट एग्ज़ाम में ना कभी पूछा गया है, ना पूछने की संभावनाएं हैं। इतना अगर पिनाकोल पिनाकोलोन समझ में आ गया तो आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन हो जाएगा। और मैं जब तक मानता हूँ पहले वाले 2 उदाहरण और इसको शामिल कर लिया जाए तो इन तीनों में से ही आता है, जिसमें पहले वाला सबसे ज़्यादा आता है। अगर इसके बाद पूछेगा तो फिर इन दोनों में से कोई सा पूछ लेगा। इससे ज़्यादा पूछने की संभावनाएं नीट में नहीं होती हैं, और जेई वगैरह में संभावनाएं होती हैं, ठीक है। यस, फिर भी थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं।
और ऐसी प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे आपको कम से कम लिखना पड़े और एग्जाम में कम से कम टाइम में क्वेश्चन हो जाए। देखो स्पेस कम रहेगा थोड़ा सा। Cl Cl OCl ये वाला है। कहानी वही है क्या, कॉन्सनट्रेट H2SO4। अब देखो कार्बोकेटाइन दोनों जगह एक जैसा ही बनेगा, यहाँ बनाओ चाहे यहाँ बनाओ, कहीं से भी हटा लो आप। तो यहाँ से हटाए, अब यहाँ से हटाए तो चलो हटा देता हूँ मैं एक बार। एग्ज़ाम में आप हटाओगे तो टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा आपको। ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये ठीक है, पहले ही बन जाएगा। अब आप क्या करना है, ये बनाने के बाद इसको हटाया, कार्बोकेटाइन बनाया, अब यहाँ से किसी को लाना है। अब लाना है तो पहले पीएच को लाना है, वो नहीं हो तो फिर एच को लाना है। अब यहाँ से क्या करना है, इसको लाओ चाहे इसको लाओ, फ़र्क है, यह इलेक्ट्रॉन देने वाला ज़्यादा है या लेने वाला है, तो अधिक इलेक्ट्रॉन धनी वाले का स्थानांतरण होगा। तो ये वाली घूम के और यहाँ आ जाएगी, तो मैं डायरेक्ट यहाँ जोड़ देता हूँ उसको कि वो वाली यहाँ आएगी। OCH3 और यहाँ चली गई तो यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और यहाँ से कौन चला जाएगा, H, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये लो जी, ये इसका प्रोडक्ट हो गया। तो कुल मिला के यह है कि पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट आपको समझ में आ जाना चाहिए। मैंने जो शुरू के 3 उदाहरण बताए हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें पहला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी के जो है उसमें 2 कॉन्सेप्ट लिए हैं, जिसमें पहला ही बताया है कि सबसे पहले आप अधिक स्थायी कार्बोकेटाइन बनाएंगे, ठीक है, और उसके बाद में रीअरेंज उसको करेंगे। जो अधिक इलेक्ट्रॉन धनी पीएच हो, वो नहीं होता है तो फिर एच, और फिर वो नहीं होता है तो आर को करते हैं, ठीक है। यस, इसमें क्या है, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में भी एक और आ जाता है सेमी, मतलब पूरा नहीं है, आधा ही है वो। और ये इस टाइप से एग्जाम में आता है, क्वेश्चन है वही CH3Cl CH3 और यहाँ OH, और यहाँ दिया हुआ है AgNO3। सब कुछ थोड़ा अलग सा हो गया। पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट से अलग हुआ है यहाँ, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट से अलग हुआ है यहाँ थोड़ा।
वहाँ दोनों जगह OH था, या एक जगह OH है एक जगह Cl है। वहाँ पर एसिड था H+ देने वाला, जो कि अटैक करके, जो कि OH पर अटैक करके और वहाँ से H2 हटा के और कार्बोकेटाइन बनाता था। यहाँ क्या है, यहाँ AgNO3 है तो उसमें Ag है, वो Ag क्या करेगा, Cl- को लेगा। यहाँ भी बनने वाला कार्बोकेटाइन ही है। तो इसको ऐसे नहीं कि वहाँ कोई हेडिंग सेमी, कुछ नहीं। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा, पूछेगा इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट क्या है, तो सबसे पहले आप पता है कि कौन है, Ag+ है। Ag+ क्या करेगा, Cl को लेकर जाएगा। यस, जैसे ही ले जाएगा बाकी कहानी पहले उदाहरण जैसी हो जाएगी। देखो आप, ये आ गया। अब हमें पता है कि जैसे इसमें कार्बोकेटाइन आया है, यहाँ इलेक्ट्रॉन देने वाला है, तो ये रीअरेंज हो जाएगा यहाँ, और ये क्या बन गया, CH3 और रीअरेंज हो कि यहाँ भी कौन आ गया, CH3, और यहाँ क्या आ गया, C+O और ये H इस पर आ गया प्लस। और आप ये चाहते हो नहीं पहले तो कार्बोकेटाइन बनाओ साहब, बना देते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव आ गया और ये CH3 है। इसके बाद में ये +M लगाएगा और इसको स्थायित्व प्रदान करेगा। पहले जैसी कहानी है। C+OH और इस पर क्या आ गया प्लस, यहाँ पर क्या है CH3। अब इसमें से क्या हटेगा, इसमें से हटेगा H+ हटते ही क्या बन गया, CH3 और ये क्या आ गया C+O और ये CH3। पिनाकोलोन जैसा ही प्रोडक्ट बना है, इसका नाम है पिनाकोलोन। इसको आपने सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट नाम दे दिया है। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ है, आपको एग्जाम में ये सब लिखने की जरूरत नहीं। आप डायरेक्ट क्या करेंगे, देखो AgNO3 हटा, कौन, Cl हटा दिया, ले क्या किसको, यहाँ से CH3 को, उसी में आप लेकर आ गए CH3 हटा, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ला के डबल बॉन्ड बना, H चला गया, पॉजिटिव बन गया। ये लो जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप से पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट जो है वो अपने आप में इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, और ये फिनिश हो गई है। तो कुल मिला के हम लोगों ने रिएक्शन मैकेनिज्म में पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिया, जिसमें SN1 SN2 SNI ख़त्म किया। इसके बाद में अपन ने विलोपन अभिक्रिया ली थी। विलोपन अभिक्रिया में मैकेनिज्म के बेसिस पर E1 E2 E1C भी था, जिसमें से E1 चल रहा था। और हर एक रिएक्शन अपन 3 में पढ़ रहे हैं, एल्केल हैलाइड, एल्कोहल, ईथर। तो अगर आपको सीक्वेंस यहाँ पता चल गया हो तो E1 रिएक्शन एल्किल हैलाइड में कंप्लीट करके और एल्कोहल में पढ़ रहे थे, एल्कोहल में E1 रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में आपके पास C पार्ट आएगा, थर्ड पार्ट आएगा ईथर में E1 रिएक्शन। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों के ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में अपन लेंगे ईथर में E1 रिएक्शन। थैंक यू।